इन्होंने छोटी सी उम्र में इसका विजन, मतलब कि दो तीन चीजें होती है साथियों। क्यों करें हम इस काम को? जब तक हमारे पास कोई ठोस कारण नहीं होगा, तब तक इस इंडस्ट्री के अंदर हम ग्रो नहीं करेंगे। विजन की बात करें तो विजन के लिए हमारे बीच में इतनी बड़ी सीरीज में अपलाइन हमारी, वो अपलाइन हमारी मदद करती है। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में उत्तराखंड की टाइगर टीम की एक ऐसी लेडी, आयरन लेडी कहूंगा मैं, बहन संतोषी रतूड़ी जी को आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा। आइए बहन, आपका स्वागत है। और एक स्टिक मैसेज, एक स्टिक स्टोरी, 15 मिनट का समय आपके पास है, रखिएगा। और मैं वेलकम करता हूँ आप सभी के सहयोग के साथ। आइए बहन जी, वेलकम है। सर प्रणाम। और पहले आपको ही प्रणाम करूंगी जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और जी आरसीएम, गुड मॉर्निंग। जितने भी यहाँ पे साथी बैठे हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अपना नाम परिचय देती हूँ। नाम संतोषी रतूड़ी, और गंगोत्री माँ गंगा के तट और काशी विश्वनाथ के तट से बिलोंग करती हूँ, उत्तर काशी। और देहरादून उत्तराखंड में रहती हूँ अभी। और अपने गुरु के सानिध्य में सिस्टम को सीख रही हूँ। मेरी ग्रेट अपलाइन श्रीमती सुषमा दीदी है, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है और जिनकी सानिध्य में मैंने इस सिस्टम को सीखा है। दीदी को मैं इस मंच के माध्यम से बार बार प्रणाम करूंगी, क्योंकि कहते हैं अगर हम सिस्टम में आ गए, कोई भी रास्ता हम चलते हैं, तो अगर रास्ते चलते चलते हमें अगर दिशा पता नहीं है तो हम भटक जाते हैं, फिर जहां से चले हैं वहीं पे खड़े हो जाते हैं। और हम शुक्रिया परमात्मा का अदा करूंगी, मुझे ऐसी खूबसूरत अपलाइन मिली है जिन्होंने मुझे शुरू से ही चलना सिखाया है। बार बार दीदी को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद हमारे बीच में बीबी मैठानी भाई जी हैं, भाई जी को भी प्रणाम करूंगी। और हम सब जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाने का प्रयास किया है, एजुकेशन दी है, बड़े भाई आशीष वशिष्ठ भाई जी हैं, भाई जी को भी प्रणाम करूंगी। क्योंकि भैया हमेशा कहते हैं, क्योंकि हमारे भारत में हर किसी को एजुकेशन नहीं सिखाई जाती है, क्योंकि पढ़ाई हमने की है। पढ़ाई में हमेशा कहते हैं कि आप नौकरी करो और नौकरी के बाद सरकारी पद मिलेगा और नौकरी करो। हर मतलब अपने बच्चों को एक ही शब्द सिखाया जाता है, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा बन और नौकरी कर। क्योंकि हमें किसी ने ऐसा नहीं बताया था कि एजुकेशन लेके हम अपनी सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कभी भारत में ये चीज पढ़ाई नहीं गई थी, ना बताया गया था। पर इस सिस्टम ने हमें इतना अच्छा खूबसूरत सिस्टम दिया कि जिन्होंने हमें एजुकेशन के साथ साथ हमें आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया। तो भाई जी को भी प्रणाम करूंगी इस मंच के माध्यम से। और हमारे बीच में जो आज के होस्ट हैं पवन सर, आपको भी प्रणाम करूंगी। सर का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, सर आपको भी बार बार प्रणाम करूंगी। उसके बाद हमारे बीच में गुलाटी सर जी हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ, सर को भी बार बार प्रणाम। और हमारे बीच में राकेश शर्मा सर जी हैं, सबको प्रणाम करती हूँ। जितने भी मेरी ऑफलाइन में आते हैं सबको मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि सबका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। और कहते हैं ऑफलाइन एक माँ बाप की तरह सिस्टम में होते हैं, अगर उनका आशीर्वाद ना मिले तो सिस्टम हमें आगे नहीं ले जाता है। तो स्वागत करती हूँ इस मंच के माध्यम से सभी साथियों का, और सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे भी यहाँ पर बोलने का मौका मिला है, और खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को। और अपनी स्टोरी शुरू करती हूँ, कहाँ से मैंने शुरुआत की है। और स्टोरी अभी तो शुरुआत है, क्योंकि अभी उतना बड़ा तो वहां पे गए नहीं जहां तक जाना है, पर अभी जितना भी यहाँ तक मुझे अपना अनुभव मिला है, जरूर अपना अनुभव शेयर करूंगी। और जब इस सिस्टम में शुरुआत में आते हैं, कोई ना कोई किसी का स्पॉन्सर बन के आता है, क्योंकि कोई भी अपनी आईडी अपना आप इस सिस्टम में नहीं लगा पाता है। और जो मुझे इस सिस्टम में लाने वाली थी, एक मेरी फ्रेंड थी, और मुझे अपनी बेटी के लिए एक ट्यूशन टीचर चाहिए थी। और ट्यूशन टीचर ढूंढते ढूंढते एक फ्रेंड थी, उसने कहा कि यहाँ पे एक लेडीज है और रुद्रप्रयाग साइड से हैं, और आर्मी से उनके हस्बैंड बिलोंग करते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाती है। और मैंने कहा कि ठीक है, मुझे अपनी बेटी के लिए एक ट्यूशन चाहिए, क्योंकि आज की जो इंग्लिश है हम उतना कवर नहीं कर पाते अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी बेटी 12 साल की है और घर में हस्बैंड है, पंडिताई करते हैं, और मैं हूँ। और तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं मुलाकात करवाती हूँ। तो वो शख्स हमारे बीच में सुषमा बिष्ट दीदी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमसे मुलाकात करवाती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी बेटी को भेजना। बोला कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, उनका जो नॉलेज है बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाती है। तो शुक्रिया अदा है, बेटी के ट्यूशन के लिए एक टीचर ढूंढने गई, दीदी ने उसे पढ़ाना शुरू किया।
उसके बाद एक दिन ऐसी अचानक दीदी का फोन आया और कहा कि हमारे घर में कोई आ रहे हैं, थोड़ी मुलाकात करनी, क्योंकि उस समय आरसीएम का नाम भी नहीं आता था। तो गए थे वहां पे। तो वहां पे हमारे बीच में मैठानी भाई जी और पवन सर जी आए थे। उनके पास थोड़ी बहुत प्रोडक्ट थे और प्रोडक्ट की जानकारी दी थी सर ने कि बहन ये प्रोडक्ट है, आप इसको यूज करोगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर का बोलने का तरीका भी अच्छा लगा। उसमें हम 4 लोग थे तो ध्यानपूर्वक उस समय सुना था, पर उतना नहीं था कि मैंने उस समय सिस्टम को ज्वाइनिंग करना है। वहां पे सुना था और उसके बाद दीदी ने फोन किया कि बहन आपने क्या सोचा है, कुछ विचार बना है? मैंने कहा दीदी विचार तो बना है, जितना भी आपने प्रोडक्ट बताए हैं मेरे घर में सब उपलब्ध है, क्योंकि पंडिताई करते हैं, पंडिताई पूजा में सब कुछ आता है, ए टू जेड आता है। दीदी ने बोला सब कुछ आता है? मैंने कहा हाँ दीदी सब कुछ आता है। तो फिर भी दीदी ने कहा एक बार देख ले। फिर दीदी ने कहा, तो मैंने बोला जब दीदी ने कहा तो कर लेती हूँ, कितनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और परमात्मा शुक्रिया है, टीचर ढूंढने बेटी को गई, खुद मुझे ही एक टीचर मिल गई, और टीचर ऐसी मिली जिन्होंने जिंदगी ही सुधारने का प्रयास किया है। तो उसके बाद ज्वाइनिंग लगाई। ज्वाइनिंग के बाद जो जो प्रोग्रेस होता है, और परमात्मा का इतना शुक्रिया हुआ कि तुरंत उसी के बाद मार्च में ज्वाइनिंग लगी, 1 मार्च में, और 22 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन लग गया तो हर किसी की स्थिति ऐसी हो जाती है, जो अच्छा कमाने वाला भी वो भी घर बैठ जाता था, और सब घर में बैठे। और दीदी का हमेशा फोन आता कि बहन खरीदारी नहीं कर रहे हो? मैं हमेशा कहती थी दीदी खरीदारी कहाँ करनी है, जो कमाने वाले घर में बैठ गए। और उस समय उतना सीखने का प्रयास भी नहीं किया। और बीच में भैया ने हमें जूम मीटिंग देनी शुरू की थी, आशीष वशीष भाई जी ने, जो 2:30 बजे से 4 बजे तक चलती थी। उस समय भैया बहुत कुछ जानकारी, नए नए लोग भी थे, रोज कहते थे अरे ऑफलाइनों का क्या ये है, रोज मीटिंग में बिठाते हैं, समझ तो हमें कुछ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि नए थे। पर जब कुछ समय हो गया था तो समझ में आया। लॉकडाउन था, बाहर भी नहीं जा सकते थे, घर में रहना था, और अपने फोन पे जो नेट था उसका सदुपयोग करना था। क्योंकि जब हम 240 रुपए का एक नेट डाल सकते थे, क्योंकि उस समय आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि रिचार्ज करना भी बड़ी आफत आती थी, क्योंकि कमाने वाला जब घर में है तो रिचार्ज भी कहाँ से कर सकते थे। पर शुक्रिया परमात्मा का कि उस समय फिर नेट सदुपयोग करते थे। उस समय जूम मीटिंग में बैठ जाते थे, जूम मीटिंग सुनते थे, जो भी वहां पे एजुकेशन मिलती थी उसे नोट करते थे और उस चीज को मनन करते थे। फिर बाद में सोचा कि क्यों ना इस सिस्टम में काम करने का प्रयास करूं। और जब काम करना 6 महीने बाद इस सिस्टम में काम करना शुरू किया, वहां से बिगनर पिन अचीव हुई। बिगनर पिन की जो सबसे शुरुआत की जो इनकम आई थी, सबसे पहले जो इनकम आई थी 200 रुपए आई थी। दीदी ने स्टेटस लगाया था कि बहन तेरी इनकम आई 200 रुपए। मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि कभी कमाना नहीं सीखा था, सिर्फ हमाना सिखाया था, क्योंकि हस्बैंड अच्छी कमाई करते थे और उन्हीं के पैसे पे चलता था। और खुश हुई कि मुझे 200 रुपए सूट की सिलाई मिली है। हर महिला की चाहत होती है, क्योंकि पुरुष भाई तो हमेशा कमाते हैं, हमेशा आगे जाते हैं, उनकी तो चॉइस रहती है कि हमने कुछ करना है। पर हम परमात्मा का शुक्रिया है कि उस 200 रुपए ने आज तक यहाँ तक लाया है। और उसके बाद बिगनर पिन बनी हूँ, और बिगनर पिन की जितनी भी इनकम आती है सभी साथियों को जो यहाँ पे वाइटल पिन है आई है। उसके बाद दीदी और भैया से बात की, मैंने मुझे भी सिस्टम में काम करना है, बताओ क्या करना है। फिर उसके बाद एक सेमिनार हुआ था यहाँ पे, उस सेमिनार में गए थे। और सबसे पहले गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि सेमिनार में जरूर अपनी टीम को बिठाने का प्रयास करें, क्योंकि उतना हम उनको सिखा नहीं पाते हैं जितना वहां से सीख कर आते हैं। उस छोटा से सेमिनार ने बहुत कुछ सिखाया है, और परमात्मा का शुक्रिया है, उस सेमिनार ने आज तक जिंदगी बदली है और खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते चले गए, और बिगनर भी किया, स्टार्टर भी किया, ओपनर भी किया, ईगल भी किया, रनर भी किया। चैलेंज भी बहुत आए हैं, लॉकडाउन भी था और खाने पीने की भी बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। और उसके बाद यहाँ पे जब लास्ट में जब बारी आई टेक्निकल की, तो उस समय पिछले ही मंथ की बात है, सितंबर की। तो तीनों मंथ में खुद मेरे बड़े जेठ जी हैं, जब टेक्निकल का सबसे फर्स्ट मंथ क्वालिफाई हुआ था, उस समय भी मेरे जेठ जी सीरियस बीमार थे और घर में ही थे, और आने जाने का सबका रहता था, और कमाने वाले भी घर ही में थे। पर शुक्रिया परमात्मा का कि इस सिस्टम से हमें जोड़ा हुआ था। और फर्स्ट मंथ में भी बीमार थे, सेकंड मंथ में भी बीमार थे। टेक्निकल के 2 मंथ चले गए, दोनों मंथ में सीरियस बीमार थे, और जब तीसरा मंथ आया है उस समय उनकी डेथ हो गई। और दीदी से फोन किया, दीदी 2 मंथ तो मैंने Recording stopped.
2 मंथ तो मैंने कर दिए हैं, तीसरा मंथ मैं कहाँ से करूं, मेरे घर में ऐसी स्थिति है। पर हमेशा परमात्मा का शुक्रिया है, जिस व्यक्ति ने हम सिस्टम में लाए हैं ना, हमेशा कहते हैं सिस्टम एक ऑफलाइन होती है, पर उन पे भरोसा करना जरूरी है। अगर हम सिस्टम पे भरोसा नहीं करते तो सिस्टम हमें कहीं भी धोखा दे सकता है, क्योंकि सबसे पहले अपने आप और अपनी सिस्टम और अपनी ऑफलाइन पे भरोसा करना सीखे। और तीसरे मंथ में जब लास्ट में क्लोजिंग होती है 20-21 तारीख की बात, तो जी जान लगा के क्लोजिंग होती है, सभी को पता है। उस समय जेठ जी की डेथ हो गई और गांव चले गए। गांव भी यहाँ पे गए कि जहाँ पे नेटवर्क की भी काफी दिक्कत होती थी। और जब भी जब शाम को सबको खाना खिलाने के बाद बाहर पे बैठ के अपनी क्लोजिंग करते थे, क्योंकि घर में भी ऐसी स्थिति थी कि वहां पे भी कुछ नहीं बोला जा सकता था कि मैंने क्या Recording in progress. मेरी चैलेंज थी, मेरे साथ का चैलेंज था कि मेरे साथ क्या घटना घटी है। पर शुक्रिया है दीदी का, दीदी मेरे साथ और भैया मेरे साथ एक ऐसे ढलान बनकर खड़े रहे, जिन्होंने मेरे पे आज तक आने नहीं दी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बहन, तेरे साथ जो हुआ कोई बात नहीं, हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, पर तू अपने अंदर की जो आपके अंदर जो भावना बनी है, आपके अंदर जो चैलेंज है उसको छोड़ना मत। मैंने उस चीज को छोड़ा नहीं, और तीनों मंथ जेठ जी भी बीमार रहे, तीनों मंथ मेरा टेक्निकल क्वालिफाई हुआ है, उसमें उस परमात्मा का और ऑफलाइन का मेरे पे आशीर्वाद रहा है। और शुक्रिया परमात्मा का करूंगी कि हमेशा ऐसी ही कोई भी चैलेंज किसी के साथ भी आए, हमेशा परमात्मा का आशीर्वाद और ऑफलाइन के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि ऑफलाइन हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। हम तो सिर्फ रास्ता चलते हैं, मार्ग तो उन्होंने ही बताना है। कभी भी कैसी भी स्थिति आ सकती है, वो हमारे साथ आगे एक ढलान के जैसे रहते हैं। क्योंकि जब मैंने इस चीज को मतलब अपने आप में देखा है, तो मुझे लगता है कि हर किसी को इस चीज से गुजर कर जा सकते हैं। तो अगर ऑफलाइन पे भरोसा करोगे, आपकी ऑफलाइन आपको नहीं छोड़े, क्योंकि ऑफलाइन के प्रति हमेशा वफादार रहना है। क्योंकि जब तक हम खुद को वफादार नहीं करेंगे, तब तक हम किसी को नहीं बता सकते हैं। और ऑफलाइन तो हमारी एक ऐसी माँ बाप, जैसे हम दूरदर्शी कहते हैं ना, हम नजदीक सोचते हैं, हमारे लिए दूरदर्शी सोचते हैं। और तब उसके बाद फिर अभी भी चैलेंज चल ही रहे हैं। फिर यहाँ पे पल का हुआ था, और पल में भी काफी चैलेंज है, क्योंकि आगे की स्टोरी में दोबारा पल का भी जरूर बताऊंगी। और परमात्मा शुक्रिया है उस परमात्मा का कि अभी तक भी ऑफलाइन का पूरा साथ है, और इस जूम ने मुझे यहाँ तक ले आया, क्योंकि फील्ड में बहुत कम वर्किंग करती हूँ, पर जूम ने मुझे यहाँ तक बहुत कुछ सिखाया है, और हमेशा सीखने का प्रयास करूंगी। और शुक्रिया परमात्मा का करूंगी, जितने भी मेरी ग्रेट ऑफलाइन है, सबका आशीर्वाद यूं ही हमेशा बना रहे। और चैलेंज को स्वीकार करो, और चैलेंज के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करो, और अपने सपने को जरूर जरूर साकार करो, क्योंकि सपने देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और जो पिछले मंथ की इनकम आई थी, 1,04,000 रुपए आई थी, और शुक्रिया परमात्मा का, क्योंकि गिनना भी नहीं आता है, पर दीदी और ने जब इस सिस्टम ने हमें इस लायक बना दिया है, तो शुक्रिया परमात्मा का इस लायक बनाया कि हम इस चीज को अपना सकते हैं और सबको दे सकते। आज मुझे दे सकती है तो हर व्यक्ति को दे सकता है। यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं, आपको भी वो इनकम आ सकती है जहां तक आप जा सकते हैं, क्योंकि 1,04,000 मुझे मिली है, सपना नहीं था कि इतना मिलेगा। पर मार्च में बीसी छाबड़ा जी और टीसी छाबड़ा जी का प्रणाम करूंगी सर लोगों को, कि जिन्होंने हमें महिलाओं के लिए इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया है, घर बैठे इनकम दे सकते, क्योंकि हम कभी घर से बाहर नहीं निकलते। शुक्रिया परमात्मा का और धन्यवाद आप सभी का। और भैया सर को मैं प्रणाम करूंगी दोबारा, और माइक हैंड ओवर टू करती हूँ पवन सर को। मोस्ट वेलकम सर, आपका, आपने बोलने का मौका दिया। जय आरसीएम। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। और मैं सलाम करता हूँ आप जैसी देवी स्वरूपा बहन को, जो इसी ऐसे परिस्थिति में आपने टेक्निकल जैसा मुकाम हासिल किया, और जब आपके घर में ऐसा चल रहा था तो आपने क्वालिफाई किया और पर्ल के मुकाम पे आए। और साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, अभी हमारी बहन की डिलीवरी होने वाली है और बच्चा है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, लोग बहाने बनाते हैं, बहाने बनाने वालों का कुछ नहीं होने वाला है साथियों। प्रमोद सर कहते हैं उनका तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता, जो बहाने बनाते हैं। बहानेबाज लोगों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है साथियों। तो साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ